राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हम क्या देखते हैं, कई बार पढ़ने का उम्र जब होता है, पढ़ने वाले क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसी तरह तारों को देखते हैं, इधर उधर सब जगह देखते हैं। और देखने के बाद उनके आंखें जब खराब हो जाती है तब बोलते हैं कि हम लोग को पढ़ना है। पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, अभी तो आंखें रही नहीं, आंखें ठीक से दिख नहीं रही और बोलते हैं पढ़ेंगे। और कईयों को हम देखते हैं काम पे जाने का समय फुटबॉल खेलने जाते हैं, हॉकी खेलने जाते हैं, ये वो खेलने जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। उसके बाद बोलते हैं हम काम करने जाएंगे। कौन उनको जॉब देगा जब उनका हाथ नहीं चल रहा है, जब पैर नहीं चल रहा है। जब करना था, जब काम करना था, उस समय देखिए जो बच्चे खेलते हैं, वो बच्चों का खेल में उन लोग जाके खेल खेल कर अपने हाथ पैर को तोड़ कर क्या करते हैं कि काम करेंगे बोलते हैं। कई लोग देखिए शादी का समय जब आता है, शादी का उम्र जब आता है, तभी वो घूमने में, फिरने में, इधर जाने में, उधर जाने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। आखिर में बोलते हैं हम शादी करना है, तभी उनके दांत भी सही नहीं रहते, 32 दांत उनके टूट गए रहते। उसके बाद बोलते हैं कि शादी करना है। उस समय कैसे शादी होगा। देखिए वैसे ही समय परमेश्वर ने निर्णय किया है, परमेश्वर ने अपॉइंट किया, उस समय में हमको करना है। और वचन कहता है कि परमेश्वर का मुक्ति का समय जब है, परमेश्वर ने जो समय हमको दिया है कि परमेश्वर के सनिधि में हम बिताए, परमेश्वर के साथ हम रहे, परमेश्वर को हम लोग महिमा देते रहे। और उस समय को अगर हम लोग व्यर्थ में यूज कर रहे हैं तो सारा चीज व्यर्थ में चला जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। उसके लिए समय का हमको उपयोग करना है, सही समय पर परमेश्वर की महिमा हमको करनी है करके वचन कहता है। एक बार हम लोग 2 कोरिन्थी अध्याय 6 वचन 2 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। 2 कोरिन्थी अध्याय 6 वचन 2, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रशंसा के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। क्या बोल रहे, अभी उद्धार का दिन है। मतलब अभी हमको परमेश्वर का उद्धार, मुक्ति, सैल्वेशन हमको लेना है। मतलब परमेश्वर ने जब हमको उनका सुसमाचार सुनाया, जब वो यीशु मसीह ने हमको उनका उद्धार का गॉस्पल, सुसमाचार जब हम सुनते हैं, वही समय हमारे लिए है, वही समय हमारे लिए निर्णय हो गया कि हम लोग उद्धार प्राप्त करें, हम लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना स्वयं रक्षक करके हम लोग अंगीकार करें। लेकिन अगर कई लोग होते हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, जैसे ट्रेन आ गई और रुकी है, और उस समय ट्रेन रुकने के समय हम लोग चढ़े बिना हम लोग सेल्फी ले रहे हैं, या हम लोग उस ट्रेन में चढ़े बिना अगर सबको हाई बाय कर रहे हैं, बाय बाय करते हुए हम लोग समय वेस्ट कर रहे हैं, और ट्रेन जाने के बाद बोलेंगे ब्रदर मैं वहां पे लॉन्ग जंप मारूंगा, मैं हाई जंप मारूंगा, मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, तो देखिए उससे वो चढ़ नहीं पाएंगे, कहीं चोट लग जाएगी, कहीं गिर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो नुकसान हो जाएगा। बेहतर है जब ट्रेन रुकी है तो चढ़ जाए, क्योंकि रुकी ट्रेन इसलिए है कि हम लोग चढ़े सेल्फी लेने के लिए या बाय बाय बोलने के लिए नहीं। पहले ही 2 मिनट पहले ही बोल दीजिए या 5-10 मिनट पहले ही बोल दीजिए कि ट्रेन आने का समय हुआ है, बाय बाय मैं जाता हूँ, जो भी सेल्फी उनसे लेना है ले लीजिए। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है, ट्रेन के समय भी देरी कर रहे हैं। उसी तरह इस उद्धार जो परमेश्वर का फ्री गिफ्ट है, सैल्वेशन, उसको भी सभी लोग डिले कर रहे हैं। सोच रहे कि और उम्र है, शादी के बाद पास्टर जी, कई लोग बोलते हैं बच्चे होने के बाद पास्टर जी, कई लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा कमा लूँ उसके बाद पास्टर जी तब लेता हूँ ये उद्धार। लेकिन ये मुक्ति जो है, सैल्वेशन जो है, देखिए जैसे हमने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया तब भी लेने हमारे लिए अच्छा है। कई लोग देखिए फ्लाइट उड़ने के बाद बोलेंगे हम लोग वहाँ पे ईगल जैसा ईगल जैसा हम जंप मारेंगे, बोले तो नहीं होगा, वो हमसे होगा नहीं, वो फ्लाइट हमारे लिए फिर से नीचे नहीं आएगा। पहले ही हमको उस सैल्वेशन को, उद्धार को परमेश्वर ने दिया, वो फ्री गिफ्ट को हमको हासिल कर लेना है। हमको देखिए वो स्वीकार कर लेना है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह देखिए हमारे लिए आए ताकि हम लोग उस पाप में ना गिरे। यीशु मसीह हमारे लिए आए ताकि हमारे लिए मारे जाए। यीशु मसीह हमारे लिए आए ताकि हमारा प्राण दंड हो ले, और वो क्रूस पर मारे गए, उसी तरह गाड़े गए। उसी तरह हम क्या देखते, फिर तीसरे दिन जी उठे ताकि हम लोग उस नरक में ना जाए, ताकि हम लोग अच्छा जीवन जी सके, ताकि हम लोग व्यर्थ अपना समय ना व्यर्थ में बिता सके, या व्यर्थ में
हम लोग कोई भी चीज जो देखिए कुछ काम का नहीं है उसके पीछे भागते रहते। कई लोग होते हैं लॉटरी टिकट करके भागते हो। लॉटरी टिकट कब लगता है, लग के आ भी गया तो देखिए वो व्यक्ति जिसने लॉटरी भेजा वो व्यक्ति दिखता ही नहीं। कई चीजें होती है आज के दिन, हम लोग कई जगह पे वो लाइन लगाते हुए, कई जगहों पे दौड़ते हुए, कई जगहों पे नींद को छोड़कर सब छोड़कर लाइन लगाते हुए हम लोग करते हैं, लेकिन वो उसका कुछ उपयोग नहीं होता। देखिए अगर कोई जरूरत चीज है लाइन में है आप, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली चीज हमको परमेश्वर ने हमारे लिए जो उद्धार तैयार किया, जो हमारे लिए मुक्ति तैयार किया है, जो हमारे लिए देखिए पाप से हमको अलग करने का एक मार्ग जो तैयार किया, उस मार्ग में हम लोग प्रवेश करें, उस राह में हम लोग जाने का प्रयत्न करें, उस मार्ग में हम लोग जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन कई लोग देखिए नहीं ब्रदर आज नहीं, समय बहुत है, हम लोग जब हमारी शादी होगी, हम लोग जब मुक्ति लेंगे तभी देखिए हम लोग शादी जैसा सेलिब्रेट करेंगे। बोलते ये सेलिब्रेट कब होगा, जब तुम पहले मुक्ति लोगे, पहले तुम परमेश्वर का उद्धार अपनाओगे, परमेश्वर यीशु मसीह को बोलेंगे कि आप ही मेरे प्रभु। और कई लोग बोल देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनमें देखिए दिल से वो बात नहीं आती, उनके अंदर के हृदय से बात नहीं आती, ऊपर से डर के मारे या कोई और कारण शायद बोल देते हैं। लेकिन सच में जब हम बोलेंगे, सच में हम लोग अंगीकार करेंगे, परमेश्वर को हमारे हृदय में स्थान देंगे, यीशु मसीह को जगा देंगे हमारे हृदय में, तो वो जगह क्या करेगा, यीशु मसीह हमारे अंदर रहने से क्या करेगा, हमारे जीवन को बदल देगा, पाप को हमसे दूर कर देगा, अंधकार को हमारे इधर आने नहीं देगा, कोई गलत काम हमको छूने नहीं देगा। परमेश्वर देखिए पहले से हमको संभाले रखेगा। उसके लिए हमको देखिए समय को व्यर्थ ना करते हुए यीशु मसीह को हमारे जीवन में अवसर दे, चांस दे, अपॉर्चुनिटी दे कि हमारे अंदर वो आ सके। उसी तरह अगर हम लोग भजन संहिता 118वां अध्याय 24वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, भजन संहिता 118 अध्याय वचन 24, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आज का दिन किसने बनाया है, यीशु मसीह ने बनाया। आज का दिन क्यों बनाया है, हम आनंदित हो और मगन हो सके। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए बनाया, हमारे दुख के लिए नहीं, हमारे संकट के लिए नहीं, हमारे व्यर्थ समय बिताने के लिए नहीं, हमारा समय व्यर्थ बिताने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा करते हुए आनंदित होने के लिए, मगन होने के लिए परमेश्वर ने इस समय बनाया। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं आज का दिन तो आ गया, वो अपने आप आ गया, उसका कोई टाइम नहीं, वो कब से खुद आ जाता है, हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं, उस समय आ जाता है। लेकिन आज का दिन नहीं देखने वाले कई लोग हैं, उनको अगर हम लोग पूछेंगे क्या हुआ, उनके पास अभी कुछ चांस नहीं, वो कुछ बोलने के मतलब उनमें कुछ अभी जीवन नहीं है कि वो बोल सके, उनमें अभी बातें उनमें से बाहर नहीं आएगी। लेकिन हमको परमेश्वर ने ये समय दिया, आज का दिन दिया है, और हम लोग परमेश्वर को छोड़ कई चीज़ों में भटके हुए, कई चीज़ों में उलझे हुए हैं, और वो उलझे इतने हैं कि वो कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है कईयों को पता नहीं। कईयों को पूछते हैं कि ये समय हो रहा है चर्च का आने का, बोलते हैं पास्टर जी इतना जल्दी सुबह हो गया, और कई लोग बोलते हैं पास्टर जी आज संडे हो, मुझे मालूम ही नहीं इतना जल्दी संडे आ गया। मतलब लोग देखिए इतना उलझे है इस जगत में, इस सारी चीजों में कि परमेश्वर का समय भूल गए, परमेश्वर का आने का दिन भूल गए। यीशु मसीह का सही समय आना है, परमेश्वर के सन्निधि में हमको आकर परमेश्वर की महिमा करना है। संडे का समय एक ही दिन मिलता है हमको, सब लोग इकट्ठा होते हैं, बाकी दिन हो सकता है ऑनलाइन है या नाइट प्रेयर से, सब में जोड़िए, लेकिन संडे का प्रेयर तो बिल्कुल मत छोड़िए। और ऐसी एक्सक्यूजेस बिल्कुल ना दीजिए कि मतलब सुबह हो गया है, क्या संडे आया ही नहीं है, क्या संडे भी आता है, क्या संडे ये वीक में हफ्ते में संडे भी रहता है क्या। ऐसे भी कई लोग रहे जो देखिए संडे का कोई वैल्यू ही नहीं जानते। संडे परमेश्वर जो जिन्होंने एक नया दिन हमारे लिए दिया, एक नया हफ्ता हमारे लिए शुरू कर रहे हैं, उनके विचारों को भूल जाते। तो परमेश्वर का वचन कहता है देखिए सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया, उसको सही तरीके से हम यूज़ करें। उसी तरह हिब्रानी अध्याय 4 वचन 7 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया, हिब्रानी अध्याय 4 वचन 7, तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद के पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज का दिन कहाँ पे लिखा गया है,
दाऊद के पुस्तक में। मतलब आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है ताकि हम लोग उसमें खुश रहे, उसमें आनंदित रहे और परमेश्वर को हम महिमा दे सके। लेकिन कई लोग का हृदय क्या होता है, कठोर हो जाता है। ये सीमेंट जो है वो सीमेंट सूख के घट होने के लिए, वो कड़क होने के लिए समय लगता है, लेकिन कईयों का हृदय देखिए बहुत जल्दी कड़क हो जाता है, उनको सब देरी नहीं लगता है। कुछ एक बात उन्होंने सुन लिया तो शॉर्ट टेम्पर, एकदम उनका हृदय कड़क हो गया। जैसे फरहो को हम देखेंगे, फिरौन को हम देखेंगे तो फिरौन क्या कर रहा था, देखिए परमेश्वर ने एक उनके ऊपर जब प्लेग्स भेजा तो हम क्या देखते हैं कि वो वहां पे उसका हृदय और कड़क हो गया, उसका हृदय, और उसके ऊपर क्या देखते हैं कि और गुस्सा उसका बढ़ गया। लेकिन परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के लोगों को उसने छोड़ा नहीं, उसने आदर नहीं दिया, यहाँ तक कि वहां के सब पहलौठे पुत्र मारे गए। तब जाकर उसका हृदय बदला हम देखते, तब जाकर परमेश्वर के लोगों को वो जाने दे रहा है। मतलब उसका हृदय कठोर हो गया। वैसा हृदय हमारा कठोर नहीं होना चाहिए। हम लोग देखिए परमेश्वर का वचन सुनते ही हम लोग को एक्सेप्ट करना है, परमेश्वर यस आपका वचन सत्य है, आपका वचन सच्चा है, आपका वचन जो बोलता है अगर वो हम करेंगे, वो किसी और के भलाई का है या नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे भलाई के लिए तो है वो। उसी तरह हमारे भलाई का है, मतलब सबका भलाई होगा, उसमें सबकी अच्छाई होगी, सबके लिए परमेश्वर देखिए अच्छी चीजें करते हैं। परमेश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता। परमेश्वर देखिए सबका, सारी सृष्टि का सृष्टि करता हुआ है और सारी सृष्टि का रखवाला भी वो कहलाता है। मतलब रखवाली करना है, मतलब एक का छीन कर दूसरों को देने वाला परमेश्वर वो नहीं है। देखिए जैसे वो 5 रोटी और 2 मछलियां जैसे वो बालक से, बच्चे के हाथ से लिया गया था, उसको मल्टीप्लाई कर कर सबके पेट भरे गए। और वो बच्चा भी हो सकता है वो अधिक उसने प्राप्त किया होगा, वो बच्चा भी केवल अकेला खाना चाहता था, लेकिन उसका पूरा फैमिली उस समय पूरा उसका, हम क्या देखते हैं, फैमिली पूरा उस दिन भूखा नहीं रहा, पूरी तरह खा पाया। कारण क्या है, परमेश्वर के हाथों में उसने 5 रोटी और 2 मछली दे दी। आज के दिन हमारे जीवन को, हमारे दिनों को जो परमेश्वर हमको पूरा दिन दे रहा है, 24 घंटे दे रहे हैं, पूरे हफ्ते दे रहे हैं, 365 डेज दे रहे हैं, उसमें देखिए हम लोग केवल एक दिन का 1 घंटा या 2 घंटे देने के लिए भी हम लोग देखिए उसी समय हम लोग का कोई ना कुछ और काम हम लोग इकट्ठा करते या कुछ और काम करने के लिए हम निकल जाते। उसी दिन हम लोग कुछ और प्लानिंग बना लेते, उसी दिन हम लोग कुछ अलग चीजें करने के लिए हम लोग देखिए समय व्यर्थ करते। लेकिन आज का वचन हमारे लिए परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर के पवित्र वचन हमारे लिए आए। कारण क्या है कि हम लोग समय को व्यर्थ ना करें। आज का दिन है कि हम लोग उसमें आनंदित हो। आज ही का दिन है, परमेश्वर हमारे लिए बनाया। आज ही का दिन है, मतलब आज का दिन है तो कल नहीं है करके मत सोचिए, फिर से कल आएगा, वो भी हमारे लिए आज का दिन ही रहेगा, आज का दिन ही रहेगा। उस दिन हमको परमेश्वर की महिमा करना है, उस दिन हमको परमेश्वर की आराधना करना है, उस दिन परमेश्वर की हमको स्तुति गाना है। और परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो कभी हमको भूलता नहीं है। उसी तरह हम लोग भी उनको ना भूले, उसी तरह हम लोग भी देखिए केवल संडे को उनको याद ना करते हुए हर दिन याद करें। कई लोग हैं वो संडे को भी भूल जाते हैं। ऐसा बुलहाहट, ऐसे भूलने वाले भुलक्कड़ हम ना बने। हम लोग उनके बुलाहट को ना भूलते हुए हम लोग देखिए उनके पीछे हम लोग चले। कारण क्या है, अगर हम लोग वो भूल जाएंगे तो हमारे लिए कोई हमको याद करने वाला कोई बचेगा नहीं, हमारे लिए हमको पुकारने वाला कोई बचेगा नहीं। क्योंकि जो सर्व सृष्टिकर्ता हमको बुला रहे हैं, हमको पुकार रहे हैं, उनको हम लोग ना सुनते हुए लोगों का सुनने के लिए आपका मेरे लिए क्या टेस्टिमनी है, मेरे बारे में क्या बोलना चाहते करके माइक पकड़ के सबके पास जाएंगे तो सब लोग बुराई बोलेंगे, कोई अच्छा बोलने वाला होगा नहीं। अगर बोलेगा तो भी वो सामने बोलेगा, फिर पीठ पीछे तो कुछ और ही जरूर बोलेगा। लेकिन परमेश्वर हमारा है, हमारे लिए सब कुछ देखिए उन्होंने हमारे सामने सब कुछ किया ताकि हम लोग जाने हमारे लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा त्याग हमारे लिए उन्होंने दिया है, कितना बड़ा उन्होंने सैक्रिफाइस हमारे लिए दिया है। हम देखते हैं दाऊद को परमेश्वर ने पहले ही देखिए आज के दिन के बारे में बता दिया, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। परमेश्वर देखिए संतोष होने के लिए, आनंदित होने के लिए हमारे लिए आज का दिन बनाया। लेकिन कई लोग आज के दिन को भूल जाते, कल के लिए वो सब हमेशा देखिए पोस्टपोन कर देते कि कल परमेश्वर के सन्निधि जाएंगे, कल परमेश्वर से बातें करेंगे, कल परमेश्वर की सुनेंगे, कल परमेश्वर की महिमा करेंगे, कल परमेश्वर की आराधना करेंगे करके कई लोग होते हैं जो कल में ही है। आज का वचन आज के लिए ही बता रहा है कि आज जैसे हम लोग आज में आ गए तो आज ही हमारे लिए परमेश्वर के महिमा का दिन है, आज ही हमारे लिए उद्धार का दिन है। जैसे परमेश्वर का
समाचार हमने सुन लिया और उद्धार का दिन है, उस उद्धार को हम फिर कभी ना खोए। कारण क्या है, अगर हम लोग सचमुच हमको सैल्वेशन मिल गया तो वो जाएगा नहीं। अगर हम लोग परमेश्वर को भूल रहे, मतलब हम लोग ने सच में वो सैल्वेशन, उनकी मुक्ति, उनका उद्धार हमने नहीं प्राप्त किया। अगर प्राप्त किया है तो सच में हम लोग यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, सच में हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, सच में हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम जा पाएंगे, सच में हम लोग वो नित्य जीवन को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे और नित्य हम लोग उनके साथ चल पाएंगे। निरंतर हम लोग उनके साथ साथ चलने का अवसर हमको मिलेगा। उसी तरह भजन संहिता अध्याय 85 वर्ष 9 हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 85 वर्ष 9। निश्चय उसके डरवाइयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। हम क्या देखते हैं, निश्चय उद्धार का समय या उद्धार का वो समय निकट है, वचन कह रहा है, मतलब बहुत करीब है, हम लोग को दूर जाने की जरूरत नहीं। और जब उद्धार हम प्राप्त करेंगे, हम क्या देखते हैं, देश में महिमा का समय आएगा, देश में महिमा होगी, देश में परमेश्वर की आराधना होगी। लेकिन उद्धार ही अगर हम लोग नहीं प्राप्त कर रहे, लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ वो उचित मुक्ति हम लोग हासिल नहीं कर रहे, अगर हम लोग अपना नहीं रहे, तो देखिए महिमा नहीं होगा। अगर हम लोग का करंट बिल अगर हम लोग देखेंगे, बिल आया है तो वो 15 दिन या 10 दिन का टाइम दिया जाता है। वो बिल भरते समय कल भरेंगे, परसों भरेंगे, या 14 दिन बचा है, 13 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, 11 दिन बचा है, या 5 दिन बचा है, कल तक बचा है, कल का डेट है ना, कल भरते करके अगर ऐसा समय व्यर्थ कर दिया और वो टाइम निकल गया तो क्या होगा, और ड्यू डेट जाने के बाद उस पर फाइन लगा जाएगा। अगर वो फाइन भी भर नहीं पा रहे तो क्या होगा कि हमारा मीटर ले लिया जाएगा। और क्या होगा, वो जो सुख परमेश्वर दे रहा है, जो पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रहा है, बल्ब चल रहा है, मिक्सर चल रहा है, टीवी चल रहा है, सब कुछ बंद हो जाएगा। कारण क्या है, करंट की जरूरत है। उसी तरह परमेश्वर ने जो हमको समय दिया, उस समय में हम उस समय का सही उपयोग करे करके वचन कहता है। क्योंकि अगर हम लोग आज के दिन यूज नहीं कर पा रहे तो कल का दिन देखिए वो किसी और को दिया जाएगा, कल कोई और उसका उपयोग कर लेगा। उसके लिए जैसे हमको परमेश्वर का वचन मिलता है, जैसा परमेश्वर की वाणी हमारे लिए खोली जाती है, परमेश्वर की वाणी हमारे लिए सुनाई जाती है, परमेश्वर का वचन हमारे तक पहुंचता है, तो हमको देखिए उस वचन के अनुसार हमको करना है करके वचन कहता है। उसी तरह पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 9 पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों को लिखी हुई पत्री अध्याय 5 वचन 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम क्या देखते हैं, क्रोध के लिए हमको परमेश्वर ने नहीं ठहराया। किसके लिए ठहराया, हम लोग उद्धार प्राप्त करें, वो भी यीशु मसीह के द्वारा करके ही हमको उन्होंने ठहराया। लेकिन कई लोग होते हैं कि हम लोग को क्रोध क्यों आएगा, पर बेटा पास्टर जी हम लोग तो कोई गलत काम नहीं करते, हम लोग तो कोई झूठ नहीं बोलते, हम लोग देखिए वो जैसा कर रहा है वैसा हम लोग कभी वैसे दुष्ट काम नहीं करते। वो देखो वो तो चोर है, वो तो कभी भी चांस मिल गया वो कभी दुकान से चुरा लेता है, कभी वो हाथ गाड़ी से चुरा लेता है, कभी कभी घर पे जाके चुरा लेता है। वो तो देखो उस पर क्रोध आना चाहिए करके कई लोग उंगली दूसरे को दिखाते, कई लोग हाथ दूसरे को दिखाते। वो तो देखो कितने बड़े बड़े पाप करता है, वो तो कितनों को मारता है, कितनों को वो सताता है, वो देखिए दूसरे का बताते हैं। लेकिन वचन कहता है अगर हम यीशु मसीह को नहीं अपनाएंगे तो उनका क्रोध हम पर आएगा। कारण क्या है, जो यीशु मसीह ने जब हमारे लिए वचन उन्होंने तैयार किया, वचन हमारे लिए कहा, वो हमारे लिए मारे गए, हमारा पनिशमेंट। जो देखिए व्यक्ति अगर हो सकता है कोई छोटे पाप कर रहा है, कोई बड़े पाप कर रहा है, और कोई ऐसे पाप कर रहा है जो बोल भी नहीं पा रहा है, कोई देखा नहीं होगा, लेकिन पाप तो पाप है, छुपा हुआ पाप है या खुला हुआ पाप है, पाप सब पाप है। सब पापियों को देखिए उद्धार की जरूरत है, पाप से मुक्त होने की जरूरत है। पाप कभी उनको छोड़ेगा नहीं। पाप देखिए वो वजन बनते 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 उनको खड्डे के अंदर तक ले जाएगा। वो डुबाते 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 उनको पूरी तरह डुबा डालेगा, पूरी तरह उनको देखिए उनके सिर तक, वहां तक, नाक में उनके दम करने तक देखिए पूरी तरह वो पाप उनको बिगाड़ देगा, पूरी तरह पाप उनको नष्ट कर देगा। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है क्यों ना हम लोग उस समय परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया, जो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ इकट्ठा किया, वो सब हम लोग
सही समय पे कर सके, सही समय पे हम लोग ले सके। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए आज ही का दिन है, वो उद्धार का दिन है, वो उस उद्धार के दिन हम लोग उद्धार प्राप्त करें, वो सैल्वेशन हम लोग हासिल कर सके, वो सैल्वेशन को हम लोग प्राप्त कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमको देखिए वो क्रोध के लिए नहीं ठहराया, लेकिन हमको परमेश्वर की उस योजना, वो नित्य जीवन, वो हमेशा स्वर्ग में रहने के लिए, वो उनके साथ चलने के लिए, उनके आगे आगे जो हमारे आगे चलकर हमको मार्ग दिखाता है, उनके साथ साथ चलने के लिए परमेश्वर ने हमको तैयार किया है, उसके लिए हमको ठहराया है, उसके लिए हमको बनाया। लेकिन हम लोग अगर सोचेंगे उसके बारे में, इसके बारे में, किसी और के बारे में, किसी तीसरे के बारे में, तो देखिए वो हमको हमारा डेस्टिनी रोक देगा, हमारी मंजिल को बदल देगा। हम सभी को परमेश्वर की जरूरत है। वचन कहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप नहीं किया, सभी ने पाप किया, यीशु मसीह को छोड़ सभी मनुष्यों ने पाप किया। सभी में देखेंगे, अगर हम लोग पढ़ेंगे, जो पाप है उन्होंने किया जरूर होगा, वो छोटा है बड़ा है, या बोलने के द्वारा है, वो करने के द्वारा है, या वो देखने के द्वारा है, कुछ ना कुछ तो देखिए पाप हुआ है। वो जानबूझ के किया या अनजाने में किया, पाप तो पाप ही है। उस पाप का सोल्यूशन हमको चाहिए, उस पाप से हमको पाप मुक्ति हमको जरूरत है, और वो यीशु मसीह देगा हमारे लिए। कह रहा है कारण क्या, वो हमारे लिए लहू उन्होंने बहाया। कारण क्या, वो हमारे लिए कुछ लगाया। कारण क्या, वो हमारे लिए ताड़ना सहाया। कारण क्या, वो हमारे लिए मारा गया। कारण क्या है, कारण क्या है कि वो हमारे लिए फिर से जी उठा है। वो परमेश्वर हमसे आज भी प्रेम करता है, और परमेश्वर आज भी हमसे इस पवित्र शास्त्र के द्वारा बात करता है। उसके लिए हम लोग अपने समय को व्यर्थ ना करें। हम लोग हर दिन कल 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 करके ना वेट करें। आज ही के दिन हम लोग दूसरे चीज़ों को हॉल्ट रखे, पहला हम लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु करके हम लोग अंगीकार करें। यीशु मसीह हमारा रक्षक करके हम लोग अंगीकार करें। यीशु मसीह हमारा पिता करके हम लोग अंगीकार करेंगे, तो यीशु मसीह देखिए हमारे जीवन में बदलावट लाना शुरू कर देगा। उसी तरह अगर लूका का रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 9 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया, लूका अध्याय 19 वचन 9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। हम क्या देखते हैं, इस जक्कई के घर पे उद्धार आया है, मतलब उनके घर पे सैल्वेशन आया है। कारण क्या है, वो व्यक्ति यीशु मसीह जब आ रहे तो यीशु मसीह को उन्होंने इनवाइट किया अपने घर पे। यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने जैसे उनके घर पे प्रवेश किया तो क्या देखता है कि वो अपना जितना भी धन संपत्ति उसमें से आधा गरीबों को बांट दिया। जिसने जितने भी वो पाप के द्वारा वो संपत्ति इकट्ठा किया उसको दुगना दूसरों को बांट दिया। हम देखते मतलब इतना वो कर पाया, तो उसमें ये बदलाव कैसे आया, कारण क्या है, यीशु मसीह को उन्होंने जगह दिया। उसी तरह हम भी यीशु मसीह को जगह देंगे, मतलब हमारे ये संपत्ति को हम लोग बांट देंगे। ऐसा नहीं मतलब हमारा टेंशन्स आधा हो जाएगा, हमारा टेंशन्स निकल जाएगा। हमारी जो भी हम लोग बच्चों के लिए टेंशन पालते हैं, हमारे बड़ों के लिए टेंशन पालते हैं, हमारे गाड़ियों के लिए टेंशन पालते हैं, हमारे जॉब के लिए टेंशन पालते हैं, बच्चों की स्टडीज के लिए टेंशन पालते हैं, सब कुछ निकल जाएगा। कारण क्या है, वो जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है सब कुछ वही देखने लगता है। हमारा विश्वास देखिए बढ़ते जाएगा, सब कुछ वही देखना शुरू कर देगा, सब चीज़ों पे उसका ही अधिकार होगा, सब चीज़ देखिए वो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग संभाल सकते हैं, हमारे बच्चों को हम देख सकते हैं, हमारे द्वारा हम लोग को उतनी ज्ञान है। लेकिन जब बच्चा देखिए स्कूल जा रहा है तभी वो आप क्या कर सकते हैं। जब बच्चा देखिए कहीं दूसरे जगह, हम लोग ऑफिस में है या बच्चा कहीं खेलते खेलते दूर चला जाएगा तो उसको संभालने वाला कौन है, यीशु मसीह। अगर देखिए देश में अकाल छा रहा है, उस समय में अनाज बेचने वाला कौन है, उस समय में हमको खाने की जरूरतों को पूरी करने वाला कौन है, तो यीशु मसीह। सब जगह सब चीज़ों को यीशु मसीह जानता है, हर एक हमारे कदम को यीशु मसीह जानता है। हम लोग कहाँ पे जाएंगे यीशु मसीह जानता है। उस समय जब देखिए पतरस को वो सिक्के की जरूरत थी, जब उसको वो टैक्स भरने की जरूरत है, तो यीशु मसीह ने उस मछली को आज्ञा दी। हम क्या देखते हैं, वो मछली के मुंह में वो सिक्का पाया गया और उन लोग ने उस समय उस टैक्स भरे करके हम देखते हैं। उसी तरह हम देखते हैं योना जब वो समुद्र में गिराया गया, उस समय योना को बचाने के लिए परमेश्वर ने उस मछली को भेजा। मतलब परमेश्वर सभी चीजों को हमारे लिए देखिए आज्ञा देता है, हमारे लिए सब कुछ तैयार करता है, सब चीजों का देखभाल करता है। कभी जब हम लोग हमारे जीवन को उनके हाथों में सौंपते हैं, जब हम लोग उद्धार प्राप्त कर ये जीवन हमारा नहीं है, उसने हमारे लिए लहू दिया ताकि हम लोग खरीदे जाए, ताकि हम लोग देखिए एक पाप के दासी नहीं, लेकिन हम लोग यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाए जाए, ताकि हम लोग एक पवित्र
बन सके। हम लोग देखिए उस पाप में गिरे व्यक्ति ना बने, लेकिन हम लोग धर्मी ठहरे, हम लोग यीशु मसीह के धर्मी जन कहलाए जा करके। देखिए यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। उसी तरह अगर हम लोग प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई और नाम हमको नहीं दिया गया। हम कितने भी नाम को ढूंढे, कितने भी बच्चों को नाम देने के लिए देखिए कितने लोगों के पास जाके पूछते हैं, कितने इंटरनेट्स में ढूंढते हैं। अच्छा बच्चों के लिए कोई भी नाम दो, जो अच्छा पवित्र बाइबल से नाम दो, अच्छे अच्छे नाम दो, बहुत सारे नाम है, लेकिन हमको उद्धार मिलने के लिए, मुक्ति मिलने के लिए एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम, वो है नाजरी यीशु का नाम। कारण क्या है? उसके अलावा और कोई नाम नहीं दिया है। सब नामों में ऊंचा नाम है, वो है यीशु नाम, और उस नाम में हमको देखिए उद्धार है, और उस नाम के अलावा और कोई और नाम नहीं है। हमको कितने भी PhD RND या हमको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। हमको एक नाम जो बाइबल हमको बताया, वो नासरी यीशु मसीह का नाम। उस नाम में हम लोग अपने जीवन को रखें, उस नाम के ऊपर हम लोग अपने सारे चीज़ों का भरोसा उस पर रखेंगे, उस नाम पर रखेंगे, उस नाम से प्रार्थना करेंगे, उस नाम से हम चलेंगे, उस नाम को हम महिमा देंगे, तो परमेश्वर देखिए हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। परमेश्वर हमको पाप से छुड़ाकर पवित्र जीवन में चलाएगा। और वो वचन हमारे लिए आज के दिन, परमेश्वर का वचन इसलिए हमारे बीच में आया। कारण क्या है? कई लोग समय व्यर्थ कर रहे, कई लोग परमेश्वर को भूल गए, कई लोग वेट कर रहे कब जॉब मिलेगा तब हम लोग सैल्वेशन या हम लोग उद्धार लेंगे, कब हमको हमारी शादी होगी तब हम लोग उद्धार लेंगे। कई लोग वेट कर रहे हैं जब पैसे मिलेगा तब हम लोग उद्धार लेकर, तभी बड़ा फंक्शन कर कर हम लोग सैल्वेशन लेंगे, बपतिस्मा लेंगे, यीशु मसीह को अपनाएंगे करके कई लोग समय व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है आज ये आपके लिए उद्धार का दिन है। आप यीशु मसीह को अपनाइए, उसके बाद जो जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार आप कीजिए। कारण क्या है? समय फिर नहीं आएगा। कारण क्या है? कई लोग देखिए आज का दिन नहीं देख पाए। उसी तरह हम लोग भी देखिए एक बार समय हमारे हाथ से निकल गया, उसके बाद हम कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। सैल्वेशन जो है, ये उद्धार जो है, वो फ्री गिफ्ट है। परमेश्वर ने हमको ये मुक्ति उचित दिया है, लेकिन वो उचित गिफ्ट देखिए वो हमको फ्री से नहीं मिला। उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को, अपने प्राण को दे दिया। परमेश्वर होते हुए हमारे लिए मनुष्य बना ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, हमारे लिए कुचला जाए, हमारे प्राण दंड वो ले सके। लेकिन कई लोग देखिए उस फ्री गिफ्ट का वैल्यू नहीं रखते। अगर हम लोग देखेंगे कोई अच्छा सुंदर डायमंड है, अगर हमको कोई गिफ्ट कर रहा है, हम तो फ्री ले रहे हैं, लेकिन जो डायमंड मिला है, डायमंड ले आया, वो तो फ्री नहीं है, उन्होंने खरीदा ही होगा, कितना पैसा दिया होगा, कई लाख लगे रहेंगे, कई हजार तो कम से कम लगे रहेंगे, उतना पैसा देके उन्होंने खरीदा होगा। अगर वो डायमंड हम लोग लेकर उनके देखते देखते अगर हम लोग कचरे में डाल देंगे तो व्यक्ति क्या बोलेगा? हमारे लिए क्या रखेगा? वो व्यक्ति हमारे लिए देखिए गुस्सा ही रखेगा। उसी तरह यीशु मसीह जो हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे, वो व्यक्ति पूरी तरह उनका लहू हमारे लिए बहा दिया ताकि हम लोग उद्धार प्राप्त करें। और हम लोग है कि उनके सैल्वेशन को, एक सुंदर गिफ्ट को हम लोग देखिए हमारे साथ वो कचरे में ले जा रहे हैं, हमारे साथ उस पाप में ले जा रहे हैं, हमारे साथ इधर उधर ले जा रहे हैं। तो मतलब देखिए हम लोग को उद्धार का करेक्ट यूज नहीं कर रहे, हम लोग सच में उसको जाने नहीं। अगर हम जानेंगे तो देखिए हम लोग को कचरे को, चिक्कड़ जैसा व्यवहार को, उस जीवन को छोड़ेंगे और पवित्र जीवन यीशु मसीह के साथ जिएंगे, पवित्र जीवन यीशु मसीह के साथ चलेंगे करके वचन कहता। तो क्यों ना हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर ने दिए हुए समय को, आज ही का समय है, हम लोग यीशु मसीह को अपना रक्षक, हमारा उद्धारकर्ता करके हम लोग स्वीकार करें। आइए छोटी सी प्रार्थना हम करते, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके सन्निधि में हम आते पिता, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, गाड़ा गया, फिर से तीसरे दिन जी उठा। हम विश्वास करते, हम अंगीकार करते यीशु ही हमारा प्रभु है, यीशु ही हमारा रक्षक है, वही हमारे लिए कुचला गया, वही हमारे लिए मारा गया करके हम विश्वास करते हैं पिता। उसी तरह प्रार्थना करते जितने बेटे और बेटियां परमेश्वर अभी तक आपको अपनाए नहीं, उन सभी लोग आपके पास आ सके, आपके सामने घुटने टिका सके, आपके सामने प्रार्थना कर सके। परमेश्वर जितने लोग आज के इस दिन, आज के इस समय परमेश्वर आपके वचन को सुनकर आपको जीवन देना चाहते, सभी को, आपको सभी लोगों को आप ही ब्लेस कीजिए राजा, सभी को आप आशीष दीजिए परमेश्वर, सभी को आप उद्धार दीजिए परमेश्वर, सभी को आप परमेश्वर पाप से दूर कर परमेश्वर आपके
परमेश्वर आपके शैडो के अंडर ही रखिए परमेश्वर, आपके करीब ही उनको रखिए परमेश्वर, आपसे दूर ना जाने दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग गरीबी में है, जितने लोग कंगाली में है, जितने लोग बीमारी में है, सबको आप ही रिहाई, आप ही परमेश्वर उनको डिक्लेयर कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितनों को जॉब नहीं मिला है, जितनों की शादियों का समय जा रहा है लेकिन शादी नहीं हो रही, सभी को यीशु मसीह के नाम से जॉब मिल जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा मैच शादी के लिए मिल जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। जितनों का शादी हुआ है लेकिन बच्चे नहीं हुए, उनको परमेश्वर बच्चे यीशु मसीह के नाम से आपका गिफ्ट है परमेश्वर, गिफ्ट उनको मिला जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। आप ही अनुग्रह कीजिए, आप ही सहायता कीजिए, आप ही आने के द्वार खोलिए, अनेकों को परमेश्वर आपके मार्ग में चलाइए, आपके राह में चलाइए परमेश्वर। उसी तरह प्रार्थना करते परमेश्वर ये वचन के द्वारा अनेक लोग आशीषित हो सके परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा आपने हमको धोया है परमेश्वर। उसी तरह आपके वचन के द्वारा हर दिन हमको धोइए परमेश्वर, आपका वचन हमको पूरी तरह क्लीन कर सके परमेश्वर। आप ही साफ कीजिए, हमको पवित्र कीजिए परमेश्वर, आपकी धार्मिकता में हम लोग चल सके, हम लोग गिरे नहीं परमेश्वर, हम लोग उठ के आगे बढ़ सके परमेश्वर। हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हुए, हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हुए सभी को आप ब्लेस कीजिए करके प्रार्थना करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।